हमारी ये A1 बुक समरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको प्रेरणा देने वाली और ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की समरी मिलेंगी। आप बुक समरी सुन सकते हैं और PDF बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री वीडियो डिस्क्रिप्शन से। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों से शुरू करो, साइमन साइनेक की पुस्तक पर आधारित। प्रस्तावना, एक सवाल जो सब बदल देता है। दो कंपनियां, एक ही उद्योग, एक ही संसाधन, एक ही तकनीक। एक कंपनी दुनिया को बदलती है, दूसरी गुमनाम रहती है। क्यों? दो नेता, एक ही मंच, एक ही संदेश, एक लाखों लोगों को प्रेरित करता है, दूसरा भूल जाता है। क्यों? साइमन साइनेक ने इस क्यों का जवाब खोजा और पाया एक अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विचार। जो लोग और संगठन दुनिया को प्रभावित करते हैं, वे सब क्यों से शुरू करते हैं। भाग 1, एक ऐसी दुनिया जो क्यों से शुरू नहीं होती। अध्याय 1, मान लो जो है वो जानते हो। साइनेक कहते हैं, हम अपने निर्णय इस आधार पर लेते हैं कि हम दुनिया को कैसे मानते हैं, न कि वो वास्तव में कैसी है। एक उदाहरण, 2008 में अमेरिकी सरकार ने गैस की समस्या सुलझाने के लिए एक आयोग बनाया। उन्होंने माना समस्या तकनीकी है, समाधान खोजा तकनीकी, परिणाम शून्य। लेकिन जिन लोगों ने पहले पूछा कि लोग इलेक्ट्रिक कार क्यों खरीदेंगे, वे सफल हुए। कारण, जो क्यों से शुरू होते हैं वो असली समस्या देखते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं वे लक्षण देखते हैं। अध्याय 2, कैरेट और स्टिक। साइनेक कहते हैं, अधिकांश कंपनियां दो तरीके अपनाती हैं लोगों को खरीदने और काम करने के लिए प्रेरित करने हेतु। पहला, कैरेट यानी गाजर, छूट, ऑफर, फ्री गिफ्ट, ये खरीदो ये मुफ्त मिलेगा। दूसरा, छड़ी यानी डर, अगर नहीं खरीदा तो पछताओगे। ये दोनों तरीके काम करते हैं, लेकिन केवल अल्पकालिक। गाजर कीमत पर निर्भरता बनाती है, जब छूट जाती है ग्राहक भी जाता है। डर प्रेरणा नहीं देता, केवल अनुपालन करवाता है। लेकिन जो कंपनियां क्यों से शुरू होती हैं वो वफादार ग्राहक बनाती हैं, जो बिना छूट के भी खरीदते हैं, जो बिना डर के भी काम करते हैं। भाग 2, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण। अध्याय 3, गोल्डन सर्कल। ये पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। साइमन ने 3 वृत्त बनाए, बाहर से अंदर। बाहरी वृत्त, क्या यानी व्हाट, हर संगठन जानता है वो क्या करता है, हम कंप्यूटर बेचते हैं। मध्य वृत्त, कैसे यानी हाउ, कुछ संगठन जानते हैं वे कैसे करते हैं, हमारी तकनीक बेहतर है। अंदरूनी वृत्त, क्यों यानी वाई, बहुत कम संगठन जानते हैं वे क्यों करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या विश्वास करते हैं, हम क्यों अस्तित्व में हैं। साइमन का मुख्य विचार, सफल नेता और संगठन बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर सोचते हैं। वे क्यों से शुरू करते हैं, फिर कैसे बताते हैं, फिर क्या दिखाते हैं। अध्याय 4, एप्पल का उदाहरण। 2 तरीके एप्पल अपना संदेश दे सकती थी। पहला, क्या से शुरू, हम महान कंप्यूटर बनाते हैं, वे सुंदर हैं, उपयोग में आसान है, एक खरीदे। दूसरा तरीका, क्यों से शुरू, जो कुछ भी हम करते हैं हम विश्वास करते हैं कि सोचने के तरीके को चुनौती देनी चाहिए। हम ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो सुंदर हों, उपयोग में आसान हों और ऐसे कंप्यूटर बनाते हैं, एक खरीदे। एप्पल ने हमेशा दूसरा तरीका अपनाया। नतीजा, लोग एप्पल के लिए रात भर लाइन लगाते हैं। कंपेटिटर्स के उत्पाद सस्ते होने पर भी वे एप्पल खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल एक कंप्यूटर कंपनी नहीं, ये एक विश्वास है। सोचो अलग, थिंक डिफरेंट, और जो लोग यही विश्वास रखते हैं वो एप्पल के साथ पहचान बना लेते हैं। अध्याय 5, स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। साइमन कहते हैं कि गोल्डन सर्कल सफल होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, क्यों की स्पष्टता, तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ का जवाब एक वाक्य में होना चाहिए। दूसरी, कैसे का अनुशासन, तुम्हारे मूल्य केवल दीवार पर लिखे नारे नहीं, वे तुम्हारे हर काम में दिखने चाहिए। तीसरी, क्या की निरंतरता, जो तुम बेचते हो, जो करते हो, वो तुम्हारे क्यों के अनुरूप होना चाहिए हर बार। जब ये तीनों संरेखित हो तभी असली प्रभाव बनता है। भाग 3, नेता को एक अनुयायी की जरूरत। अध्याय 6, मस्तिष्क की उत्पत्ति। साइमन ने मस्तिष्क विज्ञान से गोल्डन सर्कल को जोड़ा। मस्तिष्क के 2 भाग, पहला नियोकॉर्टेक्स यानी नया मस्तिष्क, क्या के लिए, तर्क, भाषा, विश्लेषण। दूसरा लिम्बिक ब्रेन यानी पुराना मस्तिष्क,
क्यों और कैसे के लिए, भावनाएं, विश्वास, अंतर्ज्ञान, लेकिन भाषा की क्षमता नहीं। इसीलिए जब कोई कहता है मुझे ये क्यों पसंद है, मैं समझा नहीं सकता, बस पसंद है, वे लिम्बिक ब्रेन से बोल रहे हैं। और जब कंपनियां क्यों से संवाद करती हैं, वे लिम्बिक ब्रेन को छूती हैं और गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाती हैं। यही वफादारी है, यही प्रेरणा है। अध्याय 7, नवाचार का प्रसार। साइमन ने एवरेट रॉजर्स के द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत का उपयोग किया। किसी भी नए विचार को अपनाने वाले 5 वर्ग हैं। पहला वर्ग इनोवेटर्स यानी 2.5%, वे पहले खरीदते हैं, जोखिम लेते हैं, क्यों से प्रेरित। दूसरा वर्ग अर्ली अडॉप्टर्स यानी 13.5%, वे नए विचारों को जल्दी स्वीकार करते हैं, वे भी क्यों से प्रेरित। तीसरा वर्ग अर्ली मेजॉरिटी यानी 34%, ये व्यावहारिक लोग हैं, दूसरों को देखकर फैसला करते हैं। चौथा वर्ग लेट मेजॉरिटी यानी 34%, ये आखिर में आते हैं, कभी कभी नहीं। साइमन का सबक, अगर तुम्हें टिपिंग पॉइंट चाहिए यानी वो बिंदु जहां विचार वायरल हो जाए, तो पहले इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स को पकड़ो, उन्हें क्यों से प्रेरित करो, वे बाकियों को बताएंगे और एक लहर बन जाएगी। भाग 4, ये क्यों से कैसे शुरू होता है। अध्याय 8, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। 28 अगस्त 1963, वॉशिंगटन डीसी में 2.5 लाख लोग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भाषण दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास एक योजना है, उन्होंने कहा मेरा एक सपना है। क्यों? योजना क्या है, सपना क्यों है, और क्यों लोगों को अपने घर से निकालकर वॉशिंगटन लाता है। साइमन कहते हैं, लोग तुम्हारी योजना के लिए नहीं आते, लोग तुम्हारे सपने के लिए आते हैं, और वे इसलिए आते हैं क्योंकि वो सपना उनका अपना सपना है। यही सच्चा नेतृत्व है। अध्याय 9, राइट बंधु बनाम सैमुअल लैंगले। द बिगेस्ट चैलेंज इज सक्सेस। 1903 में 2 टीमें हवाई जहाज बनाने की दौड़ में थीं। पहली टीम सैमुअल लैंगले, उनके पास था सरकारी फंड $50,000, हार्वर्ड की शिक्षा, स्मिथसोनियन का समर्थन, बेहतरीन टीम। दूसरी टीम राइट बंधु, उनके पास था अपनी साइकिल की दुकान की बचत, कोई डिग्री नहीं, कोई सरकारी समर्थन नहीं, लेकिन एक चीज थी, एक जलता हुआ क्यों। हम मानते हैं कि अगर इंसान उड़ सके तो दुनिया बदल जाएगी। लैंगले के पास था पैसा, प्रतिष्ठा, अवसर, लेकिन क्यों नहीं। वे क्या के लिए दौड़ रहे थे? मैं पहले उड़ूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं इतिहास बनाऊंगा। 17 दिसंबर 1903 राइट बंधुओं ने उड़ान भरी। लैंगले ने अगले दिन अपनी परियोजना बंद कर दी। सबक, क्यों वाले पैसे और संसाधनों के बिना भी जीतते हैं, क्यों के बिना वाले सब होते हुए भी हारते हैं। अध्याय 10, विफलता जब क्यों खो जाता है। साइमन कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा खतरा क्यों का खो जाना। वॉलमार्ट का उदाहरण, सैम वॉल्टिंग का क्यों था कि छोटे शहरों के आम लोगों को वे सब दो जो पहले केवल शहरों में मिलता था। सैम की मृत्यु के बाद वॉलमार्ट बड़ा हुआ, लेकिन क्यों धुंधला हो गया। आज वॉलमार्ट सबसे सस्ता के लिए जाना जाता है, ये क्या है, क्यों नहीं। इसीलिए जो पहले वफादार थे वे अब अमेज़न पर जाते हैं। सबक, सफलता के बाद क्यों को और ज्यादा याद करो, क्योंकि यही तुम्हें क्या की भूल भुलैया से बचाएगा। भाग 5, सबसे बड़ी चुनौती। अध्याय 11, जब क्यों और क्या एक नहीं होते। साइनिक कहते हैं, जब किसी संगठन का क्यों और क्या एक दिशा में नहीं होते तो विश्वास टूट जाता है। उदाहरण, एक नेता कहता है, हम अपने कर्मचारियों को परिवार मानते हैं। क्यों? अच्छा, लेकिन छंटनी के समय बिना किसी चेतावनी के लोगों को निकाल देता है। क्या? उल्टा। ये विरोधाभास विश्वास को नष्ट करता है, और जब विश्वास जाता है तो सब जाता है। सबक, क्यों केवल शब्द नहीं, इसे हर काम में जीना होगा। अध्याय 12, अपना क्यों कैसे खोजें। साइनिक कहते हैं, क्यों हमेशा अतीत में होता है। अपना क्यों खोजने के लिए, पहला, अपनी सबसे गहरी खुशी याद करो। कब तुम सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते हो? वो काम जो करते वक्त समय का पता नहीं चलता। दूसरा, उन पलों को देखो जब तुम सबसे ज्यादा प्रभावित थे। किसने तुम्हें प्रेरित किया और क्यों? तीसरा, अपने प्रियजनों से पूछो, मुझ में क्या खास है, मैं किस बात के लिए जाना जाता हूँ। चौथा, एक वाक्य में लिखो, मेरा उद्देश्य है इसलिए इससे डैश। जैसे, मेरा उद्देश्य है लोगों को प्रेरित करना,
इसलिए वे अपनी सीमाओं से आगे जा सकें। यही क्यों है। भाग 6 क्यों की खोज। अध्याय 13 क्यों और विश्वास। साइनिक का अंतिम संदेश। प्रतिस्पर्धा दूसरों को मात देने में नहीं, प्रतिस्पर्धा खुद का सर्वश्रेष्ठ देने में है। जो संगठन दूसरों को देखकर चलते हैं वे हमेशा पीछे रहते हैं। जो क्यों से चलते हैं वे अपना रास्ता बनाते हैं। और जब तुम क्यों से चलते हो तो ग्राहक नहीं, विश्वासी मिलते हैं। कर्मचारी नहीं, साथी मिलते हैं। और साथी, विश्वासी, वे दुनिया बदलते हैं। उपसंहार, क्यों से शुरू करो। साइमन साइनेक की इस क्रांतिकारी पुस्तक का सार। पहला, गोल्डन सर्कल, क्यों, कैसे, क्या, इसी क्रम में सोचो। दूसरा, सब क्या जानते हैं, कुछ कैसे जानते हैं, केवल कुछ क्यों जानते हैं और वही दुनिया बदलते हैं। तीसरा, कैरेट और स्टिक, अल्पकालिक, क्यों, दीर्घकालिक वफादारी। चौथा, लिम्बिक ब्रेन, भावनाओं से निर्णय, क्यों, भावनाओं को छूता है। पांचवा, टिपिंग पॉइंट, इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स को क्यों से जोड़ो। छठा, मार्टिन लूथर किंग, मेरा एक सपना है, सपना क्यों है। राइट बंधु, क्यों, संसाधनों की कमी को भी जीत देता है। आठवां, अपना क्यों खोजो और उसे हर काम में जियो। साइमन साइनेक का अंतिम संदेश। लोग वो नहीं खरीदते जो तुम करते हो, लोग वो खरीदते हैं जिसके लिए तुम करते हो। और जो लोग खुद भी वही विश्वास रखते हैं वे तुम्हारे साथ खड़े होते हैं हर परिस्थिति में। इसलिए क्यों से शुरू करो, अपने व्यवसाय में, अपने नेतृत्व में, अपने जीवन में। और जब तुम सच्चे क्यों से चलोगे तो लोग तुम्हें मदद करने के लिए खुद आएंगे, क्योंकि तुम्हारा क्यों उनका क्यों होगा। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन से PDF बुक फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं।